Students, how are you? Fine? Okay, let's start study. Today we will study chapter 7 Water and Us. पानी और हम. How do you feel if you do not drink water for a long time? अब मुझे बताओ कि आप काफ़ी समय तक पानी नहीं पियोगे, नहीं पीते हो तो आपको कैसा महसूस होता है? आपको प्यास लगेगी, है ना? प्यास तो लगेगी सही. यू फील थर्स्टी, आप अपने आप को प्यासा महसूस करेंगे. एंड अनइजी इजंट इट, वी कांट लिव विदाउट वाटर, हम पानी के बिना जीवित नहीं रह सकते हैं. बिसाइड्स फूड एंड एयर वी नीड वाटर टू लिव. वाटर कीप अस हेल्दी, इट इज़ इसेंशियल फॉर आवर ग्रोथ. अब देखो, जैसे हमारे लिए हवा ज़रूरी है, खाना ज़रूरी है, इसी तरह हमारे लिए पानी भी ज़रूरी है. पानी हमारे जीवन जीने के लिए तो ज़रूरी है, हमें हेल्दी रखने के लिए भी ज़रूरी है, और हमारी ग्रोथ हमें बढ़ने में भी मदद करता है. डिफरेंट यूसेस ऑफ वाटर. अब आप देखिए कि यहाँ पर एक वुमन है. अ वुमन, शी इज़ वॉशिंग क्लॉथ. वो क्या कर रही है? कपड़ों को धो रही है. वॉशिंग क्लॉथ. अब देखो यहाँ पर एक लड़की है, वो क्या कर रही है? पानी को पौधों को पिला रही है ना. वाटरिंग द प्लांट. हम क्या करेंगे इसे? वाटरिंग द प्लांट. वाटरिंग द प्लांट्स. ठीक है. अब ये देखिए, लड़का क्या कर रहा है? पानी को पी रहा है. अ बॉय इज ड्रिंकिंग वाटर. पानी को क्या कर रहा है? पी रहा है. ड्रिंकिंग, क्या कर रहा है? ड्रिंकिंग. अब यहाँ देखिए, ये क्या कर रहा है? पानी से नहा रहा है ना. अ बॉय ही इज बाथिंग, नहा रहा है ना. और नहाने को हम क्या कहेंगे? बाथिंग. क्या कहेंगे? बाथिंग. ठीक है. अब यहाँ देखिए, ये क्या कर रहे हैं? बर्तन को धो रहे हैं ना. बर्तन को हम इंग्लिश में कहते हैं यूटेंसिल, और बर्तन धोने को क्लीनिंग कहते हैं. क्लीनिंग यूटेंसिल्स. अब यहाँ देखिए, अ लेडी, शी इज कुकिंग फूड. वो खाना बना रही है ना. कुकिंग, हम कुकिंग में भी तो पानी का यूज़ करते हैं ना, कि नहीं करते हैं? करते हैं ना कुकिंग. अब यहाँ देखिए, ये आग को रोक रहे हैं ना. क्या कर रहे हैं? आग को रोक रहे हैं. आपने देखा होगा, जब भी कभी आग लगती है तो किसको बुलाते हैं? फायर ब्रिगेड को बुलाते हैं, नहीं बुलाते हैं? तो फायर ब्रिगेड क्या करती है? पानी से आग बुझाती है. तो हम क्या बोलते हैं? पुटिंग आउट फायर. पुटिंग आउट फायर. पुटिंग आउट फायर. अब ये देखिए, क्या कर रहे हैं? पोछा लगा रहे हैं ना. मोपिंग. हम इसे क्या बोलते हैं? मोपिंग, है ना. आपने देखा कि हम पानी का यूज़ कहाँ कहाँ करते हैं? कपड़े धोने में, पौधों को पानी डालने में, पीने में, नहाने में, बर्तन साफ करने में, खाना बनाने में, आग को रोकने में, और पोछा लगाने में, है ना. द पिक्चर्स अबव शो एक्टिविटीज़ दैट इन्वॉल्व द यूज़ ऑफ वाटर. Arrange them on the basis of the amount of water needed to carry out these activities. The activities that need the maximum amount of water will come first. ये एक्टिविटी हम जब क्लास में पढ़ेंगे तब करेंगे. वाटर. वाटर हैज़ नो कलर. आपको पता है पानी का कोई कलर नहीं होता है ना. यदि आप उसमें येलो कलर मिक्स करोगे तो पानी कैसा हो जाएगा? येलो कलर का. अगर सपोज यू ऐड रेड कलर, अगर आप उसमें रेड कलर मिक्स करोगे तो पानी रेड कलर का हो जाएगा, है ना. जिस कलर का आप कलर उसमें ऐड करोगे, पानी उस कलर का हो जाएगा. पानी का खुद का कोई कलर नहीं होता है. स्मेल और टेस्ट. पानी में कोई स्मेल भी नहीं होती है, कोई टेस्ट भी नहीं होता है. आप जो भी स्मेल उसमें मिक्स करोगे वो स्मेल आपको आने लगेगी. इट गेट्स इट्स कलर एंड टेस्ट फ्रॉम वॉट एवर वी एड टू इट. शुगर, salt, squash or turmeric. Water has no shape. It takes the shape of the vessel into which is it put. अब देखो, पानी में आप शक्कर डालोगे तो वो आपको मीठा लगेगा, नमक डालोगे तो आपको नमकीन लगेगा, हल्दी डालोगे तो हल्दी जैसा टेस्ट होगा. और पानी का कोई शेप भी थोड़ी ना होता है ना, कि पानी लंबा होता है, कि चौड़ा होता है, मोटा होता है, पतला होता है, नहीं ना. अगर आपने उसको कटोरी में रखा तो वो कटोरी के शेप का, अगर आपने बकेट में रखा तो वो बकेट के शेप का. जिस पॉट में आप रखोगे, जिस बर्तन में, वैसा वो बन जाता है. वाटर इन आवर होम्स. पानी हमारे घर में. एट होम्स वी गेट ड्रिंकिंग वाटर
थ्रू टैप्स। आपको पता है ना हम पीने का पानी कहाँ से, नल के द्वारा हमें पानी मिलता है ना। बिफोर इट रीच आवर होम्स इट इज़ प्यूरिफाइड बाय बिग मशीन कॉल्ड वाटर ट्रीटमेंट प्लांट। जब पानी हमें मिलता है, हम नल चालू करते हैं घर में और पानी आ जाता है नल में, बट वो हमारे पास आने से पहले उनको क्लीन किया जाता है बड़ी बड़ी मशीनों से, और वो क्या कहलाती है, वाटर ट्रीटमेंट प्लांट। आफ्टर प्यूरिफिकेशन वाटर इज़ कलेक्टेड इन बिग टैंक। प्यूरिफाई के बाद वाटर को बड़े टैंक में, देखो इसी टंकी बनी होती है ना, उसके अंदर कलेक्ट कर लिया जाता है। From these tanks it reaches our homes through big pipes. Every homes in a colony this gets water from the same tank through big pipes connected to its taps. अब देखो जो पाइप होते हैं, बड़ी बड़ी टंकियाँ होती हैं, उनसे पाइपलाइन डाली होती है, वो पाइपलाइन हमारे घर तक आती है और उनसे हमारे नल जुड़े होते हैं, उससे नल में पानी आता है। हाउएवर इन स्लम एरिया देयर इज़ अ कॉमन टैप वेयर पीपल गेदर टू कलेक्ट वाटर। अब जो स्लम एरिया होता है, झोपड़ वाला एरिया होता है, जहाँ पर झोपड़ियाँ होती हैं, वहाँ पर एक ही नल होता है, प्रत्येक घर का इंडिविजुअल नल नहीं होता है, तो वहाँ पे लोग एक ही नल से पानी भरते हैं। अब आप देखो कि नदियाँ हैं, नदियों में पानी आया, ये वाटर ट्रीटमेंट प्लांट से पानी को प्यूरिफाई किया और ये बड़ी सी टंकी में प्रिजर्व कर लिया। अब टंकी से नल, बड़े बड़े पाइप है, ये पाइप नल से जुड़े हुए हैं और नल से हमारे घर में भी पानी मिल जाता है। ट्यूबवेल आर dug to get this water. Hand pumps are also used to draw underground water. In many villages in India, people draw water from well, tube-well and hand pumps. Some people also use water from lake, river and streams. But water should be cleaned and purified before drinking. अब देखो हैंडपम्प से भी हम पानी लेते हैं, हम झीलों से, कुओं से, तालाबों से, झरनों से, उनसे भी पानी लेते हैं। बहुत सारे लोग होते हैं जिनके यहाँ नल नहीं है गाँव में, तो उन्हीं चीज़ों से पानी लेते हैं। बट हमें ये ज़रूरी ध्यान रखना है कि पानी को पीने से पहले उसको साफ़ करना है, क्लीन करना है। क्लीन वाटर, डर्टी वाटर हैज़ जर्म्स इन इट। अब देखो जो गंदे पानी होते हैं उनमें जर्म्स तो होते हैं ना। दिस जर्म्स कैन कॉज डिसीजेज लाइक जॉन्डिस एंड टाइफाइड। अब देखो जो गंदा पानी पीते हैं उससे क्या होता है, टाइफाइड हो जाता है, जॉन्डिस हो जाता है, यानी पीलिया हो जाता है। वाटर शुड बी केप्ट इन अ क्लीन कंटेनर। जो भी पानी हम भरते हैं वो हमें साफ बर्तन में रखना है। वी मस्ट कवर दिस कंटेनर प्रॉपरली, उसको अच्छे से ढकना भी है। दिस प्रिवेंट जर्म्स एंड डस्ट फ्रॉम एंटरिंग इट। अब वो किससे बचाव करता है कि उसमें जर्म्स ना जाए। इन रेनी सीजन टेप वाटर समटाइम्स बिकम अनफिट टू ड्रिंक। वी शुड ड्रिंक क्लीन वाटर। जब रेनी सीजन, मतलब जो बारिश का सीजन आता है, तो पानी कुछ गंदा हो जाता है, तो हमें गंदा पानी नहीं पीना चाहिए। When we find the water dirty, जब हम ऐसा जानते हैं, हमें पता चलता है कि पानी गंदा हो गया है, तो हम कैसे सफाई करेंगे। We should first clean it by boiling। हम उसे पानी को उबाल कर साफ कर सकते हैं। Boiling kills the germs। जब पानी को उबालते हैं, बॉयल करते हैं, तो जर्म्स मर जाते हैं। We also clean water by using a water filter। हम वाटर फिल्टर की मदद से पानी को क्लीन कर सकते हैं। In some houses electrical water purifiers are used to purify water। कुछ कुछ घरों में वाटर प्यूरीफायर भी होता है ना, जैसे एक्वागार्ड का हमने सुना है, आरओ का सुना है, इस टाइप से प्यूरीफायर रहते हैं। दिस प्यूरीफायर्स कनेक्टेड टू द टैंक। और जो प्यूरीफायर लगे होते हैं वो नल से कनेक्ट होते हैं और पानी रहता है। देखो ये बॉइलिंग होकर पानी क्लीन हो रहा है, वाटर फिल्टर से हो रहा है और इलेक्ट्रिक वाटर प्यूरीफायर से हो रहा है। स्टोरिंग वाटर, मोस्ट होम्स डू नॉट गेट वाटर द होल डे फ्रॉम द रिजर्वर्स। इवन दोज पीपल हु गेट वाटर फ्रॉम ponds, well, lake and rivers need the store water. Some of the commonly used containers to store water and shown the pictures given below। अब देखो जो नदी से पानी लाते हैं, तालाब से लाते हैं, कुओं से लाते हैं, तो पानी इकट्ठा करके रखते हैं ना कि अपने घर में किसी किसी चीज़ में, तो यहाँ पर पिक्चर आपको दे रखी है, जैसे कि जग हो गया, इसमें पानी रखते हैं, ड्रम में रखते हैं, बोतल में रखते हैं, बकेट में रखते हैं और टैंक में रखते हैं। इन चीज़ों में हम पानी रखते हैं। हमारे घर में आपने देखा होगा ना कि हम पानी भर कर रखते हैं। तो हमने आज क्या पढ़ा कि हम पानी का कहाँ कहाँ यूज़ करते हैं।
वॉशिंग में, वाटरिंग में, कुकिंग में, ड्रिंकिंग में, बाथिंग में, है ना, क्लीनिंग में हम पानी का यूज़ करते हैं। पानी हमारे घर कैसे आता है वो भी हमने सीखा कि जो बारिश का पानी होता है उसको हम कैसे यूज़ कर सकते हैं। जो भी पानी हमारे घर पर नलों में आता है वो सबसे पहले वाटर ट्रीटमेंट से उसे क्लीन करते हैं, फिर बड़ी सी टैंक में उसे रिजर्व करते हैं, फिर वो हमारे घर तक आता है। उसके बाद हमने ये भी देखा कि वाटर रेनी सीजन में गंदा हो जाता है तो उसे क्लीन करने के लिए हमें उसे बॉइलिंग करनी चाहिए, वाटर फिल्टर का यूज़ करना चाहिए, इलेक्ट्रिक वाटर प्यूरीफायर का यूज़ करना चाहिए। हमने ये भी देखा कि हम पानी को स्टोर कहाँ कर सकते हैं, जग में, ड्रम में, बोतल में, बकेट में या फिर टैंक में।